श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट दिया है वो विकासमुखी, सर्वव्यापी और सर्वव्यापक है। हर वर्ग का कल्याण के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो या गरीब हो। और जो थीम बनाई है उसमें चूंकि विपक्ष की बातें भी और विपक्ष ने जो आरोप लगाए, खरो कमावे खोटो खावे, ये हमारे यहाँ कहावत चलती है और उस कहावत को किसान ने साकार किया है। लेकिन एक कहावत जो हमारे विपक्ष पर आज हमारे देश की कहावत है कि करे न खेती परे न फंद, इस कारण ये मूसरचंद, और इन्होंने कभी खेती नहीं करी है और इसके लिए इनको किसान का दर्द नहीं पता था। एक वो हालत थी जब कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस देश का विकास उद्योगों के माध्यम से संभव, हम उद्योगों के विरोधी नहीं, लेकिन किसानों की लाश पर रोटी सेकने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस की सत्ता ने किया था और किसान की खेती घाटे में डालने का काम उसने किया था। हमारी सरकार जो मूल 4 थीम पर काम कर रही है कि किसान की लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, उसकी मूल्य की गारंटी होना, और जब कोई उस पर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस प्राकृतिक आपदा में उस संकट की रक्षा का काम सरकार करे। और इन 4 आयामों में माननीय मोदी जी ने सफलतम काम किया है, जिसके कारण अब मैं दावा कर रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने में मेरा किसान खेत छोड़ चुका था, खेती से दूर भाग रहा था। कोई भी किसान अपनी बेटी का विवाह किसान के घर में नहीं करना चाह रहा था, कोई भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा था। अब लेकिन जब से मोदी जी ने किसान व्यापी और राष्ट्रव्यापी जिस प्रकार का जो बजट लाए हैं, उसके बाद IIT करे हुए बच्चे भी आज खेती की ओर लौट रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार का ये बजट आया है, ये इस बजट को मन आनंद से भरा हुआ है। ये अमृत काल का बजट है और दूरदर्शिता, विजन और भारत के संकल्प का बजट है। ये बजट 2047 का मॉडल तैयार कर रहा है जो सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है। आज इस बजट के माध्यम से जहां हमारी कृषि की उत्पादकता पहली प्राथमिकता है और पहली बार आज तक का सबसे बड़ा बजट 1,52,000 करोड़ केवल किसानों के लिए देने का काम किया है। दलहन और तिलहन के लिए मिशन मोड तैयार किया है और अगले 2 वर्षों में जिस आयाम को लेकर मैंने भी, क्योंकि किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार लगातार बन रही है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 5वीं बार और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार जिन्होंने इस काम को किया है, और इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए जो बढ़ावा 1 करोड़ किसानों को 2 वर्षों में जोड़ने का काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। खेती में उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल वाली 32 फसलों को 109 किस्में जिसकी नई तैयार करने का लक्ष्य जो सरकार ने लिया है, मैं इसका धन्यवाद देता हूं। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को और मजबूत बनाया जाएगा। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति की श्रृंखला के लिए नए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं राज्यों के साथ मिलकर। कृषि के लिए डिजिटल, और जो विपक्ष आरोप लगाता है ये किसी राज्यों तक सीमित नहीं, ये पूरे भारत का बजट है। और 2024 तक 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल सर्वे किया जाकर और उसको और उन्नत करने का काम किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाला सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। इस 2047 के रोड मैप में अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल पड़ी है। हमारा सुनहरा भविष्य हमको दिख रहा है। भारत फिर से विश्व गुरु, इसी दीवाने खास में जो लिखा है कि घर फिर दोष बर रुए जमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्तो, यदि संसार में कहीं पर स्वर्ग है तो वो केवल मेरे भारत में है, केवल मेरे भारत में है। लेकिन मेरे विपक्षी मित्रों को क्योंकि उंगलियां छोटी पड़ गई, नाखून इतने बढ़ गए और कुछ जुगनुओं के काफिले मोदी जी के पीछे पड़ गए, हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जो करने का काम किया है, माननीय विपक्ष के नेता कहते हमको डर लगता, तुमको लगना भी चाहिए, क्योंकि डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है
हम तो किसान के बेटे हैं, हमारे सीने में आग है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, चूंकि नमदा माटी का क्षेत्र है, गन्ना क्षेत्र के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे नरसिंहपुर को गन्ना जोन घोषित करते हुए सहकारिता मिलकर वहां पर गठन किया जाए, नर्मदा अंचल लोक बनाया जाए। हमारे मध्य प्रदेश में लोगों की बाढ़ आ गई है, ओंकारेश्वर से लेकर महाकोल तक नर्मदा लोक बनाया जाए, जीआई टैग धान को दिया जाए। और गेहूं का हमारा क्षेत्र है, इसलिए हम चाहते गेहूं और मूंग की प्रोसेसिंग के यूनिट वहां पर लगने चाहिए, हर खेत को पानी मिले। इसके लिए छोटे छोटे स्टॉप डैम हमारे बढ़ने चाहिए और पर्यटन विकास की दृष्टि से आगे काम बढ़ना चाहिए। और इसके लिए पचमढ़ी को ज्यादा नदी को जोड़ने का जो बहुआयामी और दूरगामी निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ भी इस योजना को लागू करके और हर खेत को पानी देने का काम करें। और इसी के साथ मैं ये जो बजट है, ये हमारा बजट आज इनोवेशन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कल्याणकारी बजट है, अभूतपूर्व स्पीड और स्केल का बजट है, समृद्धि और विरासत को समन्वय बनाने वाली सरकार का बजट है, वैश्विक पटल पर विश्व बंधुत्व बनाने का काम करने वाली सरकार है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका ध्यान और सबका उत्थान, यही है हमारे राष्ट्र का अनुत्थान और मोदी जी का अनुत्थान। मैं चाहता हूं इसी के साथ भारत माता की जय। अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद दिया, धन्यवाद देते हुए मैं जय जवान जय किसान और वंदे मातरम, जय बलराम, नर्मदा मैया की जय।